देखें कि तनाव वाला एक माहौल हमें नज़र आया और जजेज़ हमें उस पॉइंट पे फंसे हुए नज़र आए जो केस के डिसीजन के बाद मेरा ख्याल है सामने लाना जो है वो एक अजीब पहलू लग रहा था। और बहुत दफ़ा मैं जब अटेंड करी थी तो मैंने जस्टिस मोइनुद्दीन साहब के मुंह से भी मैं सुनती हुई मुझे आवाज़ आ रही थी और मुझे हैरत हो रही थी कि जो पार्लियामान में बाकी जमातें बैठी हैं उनको भी सीट्स मिल जानी चाहिए। तो मैं याद कराना चाह रही हूँ अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ जजेस को जिनका हमें बड़ा एहतराम है कि ये एक आइनी बेंच है और आइन के तकाज़ों को पूरा करना इस बेंच का मेन काम है। गो कि इस बेंच को बनाने के लिए या एक गैर आइनी तरीके के अमल को किया गया, जुल्म जबर तशद्दुद करके ये गैर आइनी बेंच आइनी तरमीम की गई गैर आइनी तरीके से, और अब जो ये उसके नतीजे में आइनी बेंच बना है इसने आइन को अपहोल्ड करना है। और आइन की स्पिरिट प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन बताती है, वो ये बताती है कि अगर एक जमात को लोगों का वोट मिला है और उसके तनासब से उसकी रिप्रेजेंटेशन हुई है तो उसी तनासब से उनको रिज़र्व सीट्स मिलेंगी। तो ये याद करा दूँ कि इस इवन ये केस जब लगा था, अब तो रिव्यू आया वह फैसला आ चुका हुआ है, जब ये केस लगा था उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को उनके तनासब से जो उनको वोट मिला था या नहीं मिला था या फॉर्म 47 के ज़रिए जितनी उन्हें सीटें दी गई थी उन सीटों के मुताबिक उनके कोटे की सीटें उनको दे दी हुई थी। लेकिन उसको उनकी मोहब्बत ज़रा बहुत ज़्यादा जोश मार गई। फिर उन्होंने ये किया कि जो 80 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्हें ज़बरदस्ती इंडिपेंडेंट बनाया गया था, PTI को पार्लियामेंट्री लिस्ट की जो ऑप्शंस होती हैं उसमें शामिल नहीं किया गया था। ये बताया गया था कि जी 3 दिन में अगर कोई पार्टी जमा नहीं ज्वाइन की तो इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद भी जो सीटें हमारी बनती थी, जो तकरीबन 22 से 23 सीटें नेशनल असम्बली की और बकाया टोटल मिला के ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की मिला के 78 सीटें बनती हैं, वो भी बड़ी मोहब्बत के साथ रेवड़ियों की तरह खैरात समझ के, माले मुफ्त और या माले गनीमत समझ के इन्हीं पार्टीज़ में बग़ैर किसी आइन के, बग़ैर किसी कानून के बांट दी गई। अब यहाँ पर आइन ये कहता है कि जब एक रिज़र्व सीट का कैंडिडेट असेंबली में आके ओथ उठा लेता है तो उसको आप रिज़र्व सीट फिर कंसिडर नहीं करते, आप उसे इलेक्टेड कंसिडर करते हैं। उसके बराबर के हकूक़ होते हैं, उसकी बराबर की पार्टिसिपेशन होती है, उसका वोट बराबर काउंट होता है, वो हर लिहाज से बराबर होता है। तो अब आप बताइए कि एक पार्टी को एक रिज़र्व सीट, पंजाब का मैं अगर आपको एक मिसाल दे दूँ, 4.21 सीटों पर एक रिज़र्व सीट खातून की मिलती है। ऐसी पार्टीज़ को भी 3-3, 4-4, 6 सीटें दे दी गई जिन्होंने जनरल इलेक्शन में सिर्फ 2 सीटें जीती थी। यानी एक्चुअली में तो वो एक भी सीट नहीं ले सकते थे ख़वातीन की, लेकिन क्योंकि माले गनीमत था और क्योंकि इलेक्शन कमीशन इंचार्ज था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर कैंडिडेट को ज़बरदस्ती इंडिपेंडेंट बनाया था, क्योंकि उसको पता था कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं देनी है अपनी मन मंशा पे, ना इलेक्शन एक्ट में कहीं दर्ज है, ना आइन में कुछ ढूंढने से मिला है। तो इसलिए बड़े दिल के साथ खुले हाथ से आओ तुम्हें भी दे देते हैं, चलो आओ तुम्हें भी दे देते हैं, तुम भी खुश हो जाओ, तुम भी खुश हो जाओ। और उसके ऊपर आज तक इलेक्शन कमीशन की कोई तंबीह नहीं की गई। तो मैं मोहतरम जजेस से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये लकूना आइन में नज़र नहीं आ रहा? और ये कहने को तो आइनी बेंच है, क्या आपको स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन का इतना बड़ा फैक्टर, जो जमहूर की आवाज़ है, जो वोट की सेंटिटी है, जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले थे, उसी नारे को कंसिडर कर लें अगर, तो वोट किसी और पार्टी को मिल रहा है, वोट किसी और को मिल रहा है और रिप्रेजेंटेशन किसी और को दी जा रही है, तो प्रोपोर्शन कहाँ जाएगी, तनासुब कहाँ जाएगा? अवाम ने जिनको वोट नहीं दिया पहले ही उनके साथ बड़ी मोहब्बत कर ली गई है, अब डाका नंबर 2 करके रिज़र्व सीटें भी उनको दान की जाएं। ये रिज़र्व सीटें मुफ्त की सीटें नहीं होती, ये जहन में रखिए। इनका बड़ा
बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल होता है असेंबली में। ये पूरा तनासुब बदल सकती है किसी भी पार्टी का। अगर एक पार्टी ने उस तनासुब से सीटें ही नहीं जीती, आप उनको ये दान में दे देंगे तो उनकी तो रिप्रेजेंटेशन ही बदल जाएगी। तो फिर मैं ये मुअद्दबाना गुजारिश करूंगी, अभी तो हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि फैसला हमारे हक में आया हुआ है। 78 सीटें इसी सुप्रीम कोर्ट ने 11 मेंबर्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी हुई हैं। अभी ये रिव्यू फाइल है, अपील फाइल नहीं हुई भी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में अचानक ज़लज़ले आ जाते हैं और 8 फरवरी को लोग फॉर्म 45 वालों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, जिन्हें रोलर कोस्टर, टिंडे, खुस्सा, चिमटा ज़बरदस्ती पकड़ाया गया था, उनको भी ढूंढ के वोट डाल देते हैं। तो 9 फरवरी को अचानक उल्टा होता है और फॉर्म 47 में से कुछ और निकल आता है। तो अल्लाह ना करे कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 13 मेंबर्स ने मिलके फैसला लिखा था, उसमें से 11 मेंबर्स ने ये सीटें ऑलरेडी फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी हैं। फिर 26वीं गैर आइनी तरमीम हुई, उसके नतीजे में आइनी बेंच आया। अब कहीं खुदा न खास्ता है वही हाल ना हो कि 8 फरवरी को डब्बे किसी और में वोट गए थे और निकले फॉर्म 47 थे। अगर उस तरह का कोई हादसा या जलजला आता है तो फिर मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, जान की अमान पाऊँ, फिर आप इलेक्शन कमीशन को ताला लगवाएं और पाकिस्तान में ये इलेक्शन का ड्रामा ही ख़त्म करें। फिर ज़रूरत क्या है आवाम को भी ख्वार करने की, फिर लाखों करोड़ों के ये पेपर और बैलेट पेपर जमा करने की। जब पाकिस्तानी आवाम को बैलेट पेपर पे मोहर लगाने के बाद उस मोहर का एक्चुअल रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाए, फिर दोबारा खोल दीजिएगा। अभी तक तो इस तरह के मामलात नज़र नहीं आ रहे। वोट आवाम जाके डालती है, लाखों करोड़ों रुपया बजट के पैसों से एलोकेट होता है इलेक्शंस के लिए। उसके बाद कितने टीचर्स हैं, कितनी और इंतज़ामिया है, कितनी मशीनरी है जो डिप्यूट होती है। पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की फ़ौज, हर एक को उस इलेक्शन पे लगाया जाता है, लेकिन खोदते हम पहाड़ हैं और निकलता मरा हुआ चूहा है बीच में से। तो मेहरबानी कर दीजिएगा, फिर आइन में यह भी दर्ज कर दें कि हमें इस तरह के मामलात की इतनी लंबी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझती हूँ कि फिर अदालतों की बजाय प्रेस क्लब ज़्यादा हमें इफ़ेक्टिव नज़र आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमें ज़्यादा, उनमें कोई जान नज़र आती है। फिर प्रेस क्लब को ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, या कोई एक आधा और जगह है जो मैं यहाँ कहना नहीं चाह रही, वहाँ जाके सारे मामलात दरख्वास्त पे दें और प्रेस क्लब में आके उनकी अनाउंसमेंट कर दें। फिर देखिए आवाम का पैसा ना इतना ज़ाया करें। मुझे बड़ी दुख तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि 1.5 साल से हम इस केस को 1 साल से पैरवी कर रहे हैं। लाखों की पेपर बुक्स बनी हैं, लाखों की पेपर बुक्स छपती हैं और ऐसे लाइन में रखी जाती हैं, और हज़ारों की जो तादाद में कागज़ात हैं, कागज़ है, वो इस्तेमाल होता है। कम अज़ कम चलें दरख्तों की बचत हो जाएगी, इंसानों का तो कोई हाल नहीं है, वो भी हमें चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि अवाम के टैक्स के पैसे पे चलो थोड़ी सी हमें बचत कर लेनी चाहिए, ताकि वो फिर वज़ीर आज़म हाउस और सदर के ऐवान के तज़ीन व आराइश में इस्तेमाल हो सके। कि पाकिस्तानी अवाम का जो पैसा है उसका बेस्ट यूटिलिटी यही है कि सदर और वज़ीर आज़म के जो बड़े बड़े घर हैं या वज़ीर आज़म हाउस है उसकी तज़ीन व आराइश हो, या वो सामने सुप्रीम कोर्ट में एक सफ़ेद मार्बल का कब्रिस्तान बना है जहाँ पे कानून की लाशें दफन हुई हैं। इस तरह का एक कब्रिस्तान शायद हमें फिर और बनवाना पड़े। लेकिन मैं ये नहीं कह रही, अभी मामलात चल रहे हैं, अभी गौर व फिक्र हो रही है। मैं सिर्फ आवाम की सेंटिमेंट आपको बता रही हूँ कि आम आवाम जो एक वक्त की रोटी के लिए परेशान है, उसको फिर आप जमहूरियत का और ये इस किस्म के फ़ैसलों का चूरन ना बेचें, वो बेचारे फिर अपने लिए कोई और मामलात देखें। 8 फरवरी को जो अफसोसनाक तरीके से इलेक्शन लूटा गया, 8 को तो आवाम ने वोट डाला, 9 फरवरी को ये इलेक्शन लूटा गया। उसका डाका नंबर 2 की ये सीरियल चल रही है। बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के इल्तमास है, पाकिस्तान की आवाम को मज़ीद मायूस मत करें। लेकिन आवाम के लिए मैं ज़रूर ये कहूँगी कि देखिए, इस मुल्क की बका जमहूरियत में है, इस मुल्क की बका आइन और कानून की सुप्रीमेसी में है, और इस मुल्क की बका इस चीज़ में है कि डिग्निटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिस्टोर हो, यहाँ से आज़ादाना फ़ैसले आएँ।
ऐसे फैसले आए जिसमें अवाम के हकूक़ की प्रोटेक्शन हो, जिसमें आइन की प्रोटेक्शन हो और आइन अपहोल्ड हो। तो आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी कि अवाम को कि मिल्लत से अपनी राब्ता इस्तवार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। जी बहुत शुक्रिया। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज भी सलमान अकरम राजा साहब के ज़बरदस्त जो दलाइल हैं वो जारी रहे हैं। उन्होंने एक बेसिक पॉइंट जो उठाया है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी या नवाज़ लीग ने जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी जजमेंट, उसमें किसी भी फैक्ट को चैलेंज नहीं किया है। और फैक्ट क्या है? वो फैक्ट ये है कि ये सारा जो मसला पैदा हुआ है वो बैट का जो फैसला हुआ था, सिंबल का जो फैसला हुआ था, उसकी गलत तशरीह की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इलेक्शन पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, उसका काम था कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ और पाकिस्तान की आवाम को उनका आईनी और बुनियादी हक देते, जो नहीं दिया गया। तो ये थी फैक्ट। और बाकी भी फैक्ट्स जो उन्होंने बताए कि किस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन के दौरान हमारे कैंडिडेट्स को हरासा किया गया, किस तरह उनके प्रोपोजर और सेकेंडर को उठाया गया, और किस तरह 13 और 14 साल के बच्चों को भी अगवा किया गया। वो किसी से ढकी और छुपी बात नहीं है। और ये मज़ेदार बात यह है कि ये जो सब पार्टीज जिन्होंने रिव्यू दाखिल किया है वो ये नहीं कह रहे कि नाइंसाफ़ी हो गई है, वो कह रहे हैं कि आइन के आर्टिकल फलां तहत आप इनको इंसाफ नहीं दे सकते। यानी कि जो इंसाफ हुआ है वो ये नहीं कह रहे नाइंसाफ़ी, वो कह रहा हुआ इंसाफ है, लेकिन आप 187 के तहत नहीं दे सकते, 184 के तहत नहीं दे सकते, क्योंकि ये 185 के तहत ये पिटिशन आई है। बार बार एक सवाल पूछा जा रहा है कि आप SIC में क्यों गए? तो भाई जब आपने PTI को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया तो क्या हम पीपल्स पार्टी में चले जाते, हम नवाज लीग में चले जाते, हम JUI या MQM में चले जाते? हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था SIC के साथ जिसमें हम जा सकें। और एक बात और भी जो खास तौर पे कही जा रही है कि हम हमारे पास आप आए क्यों नहीं, तो मैं इस पर यह कहना चाहूँगा, देखिए सलमान अकरम राजा साहब ने इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो आए, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। और लोगों को इंसाफ की उम्मीद थी भी नहीं जब लियाकत चट्ठा साहब जैसे लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे, जिस सुप्रीम कोर्ट को जो हेड कर रहे थे काजी साहब, उन पे वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उन्होंने धांधली करवाई है सलमान अकरम राजा से मिलके। तो उस वक्त इस इदारे से तब भी कोई उम्मीद नहीं थी। अब हम ये समझते हैं कि ये इदारा अपनी डिग्निटी के लिए पाकिस्तान की आवाम को, क्योंकि ये सीटें पाकिस्तान की आवाम की है, ये पाकिस्तान का आवाम जो है वो आवाम का मैंडेट जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए असेंबलीज में। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है और उनको दी जाए और ये रिव्यू मुस्तरद किया जाए। बहुत शुक्रिया।